हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोग जो डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, डिसीज़ का इंट्रोडक्शन और डिसीज़ के क्लासिफिकेशन। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने डिसीज़ की कुछ बीमारी डिसीज़ से संबंधित जितनी भी आपकी जेनेटिकल बीमारियां थी वो सारी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी, बैक्टीरियल डिसीज़ यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब आपको सामने समस्या ये है कि सर इस बीमारियों से हमको कितनी चीज़ें याद रखना है, क्या सिम्टम्स याद रखना है। बच्चे अगर याद रह पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं रह पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद क्या क्या रखना है, हर एक बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी किससे ये फैलता है, इसका कौन सा वेक्टर है यानी कि इस वायरस या बैक्टीरिया को एक आदमी से दूसरे आदमी में कौन ले जाता है, अगर इसका स्पेशल कोई करेक्टर या स्पेशल कोई नाम है तो वो भी याद रखना है, इसकी वैक्सीन का नाम याद रखना है या इसका स्पेशल डे होता है वो डे के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में आज पढ़ते हैं। जो पहली बीमारी रहेगी हमारी वो कौन सी रहेगी, आपको बता देना है कि दोस्त बैक्टीरिया से हमको टोटल कितनी बीमारियां पढ़ना है, तो आपके सामने ये इनलिस्टेड है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइफाइड के बारे में। देन उसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, निमोनिया के बारे में। फिर हम प्लेग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, टीबी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद कॉलेरा के बारे में, सबसे आपको लास्ट में डिप्थीरिया और टेटनस के बारे में स्टडी करना है। इन सारी बीमारियों के आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, प्लस इनके वेक्टर याद होना ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन में, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपसे इसके वेक्टर के नाम पूछता है और इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम पूछता है। अगर आपसे टाइफाइड यानी कि टाइफाइड के बारे में पूछे तो बच्चे इसका एक और नाम होता है, इसका कभी भी आपसे पूछे तो दोस्त इसका अदर नेम पूछा जा सकता है, यानी इसका अन्य नाम पूछा जा सकता है बच्चे। तो इसका अन्य नाम होता है एंट्रिक फीवर। अन्य नाम में आपको इसको लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रिक फीवर। और एंट्रिक फीवर को कहा जाता है आंतीय बुखार या आंत वाला बुखार, या आप लिख सकते हो आंतों का बुखार। ठीक है दोस्त, यानी कि आप कह सकते हो कि हम इसका दूसरा नाम बच्चे क्या है, तो बता देना है आंतों का बुखार। फिर आपके सामने ये समस्या आती है कि सर जो टाइफाइड होता है कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम लिखिए। सर ये बैक्टीरियल डिसीज़ है तो बैक्टीरिया का नाम होगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। बच्चे कौन सा बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का, तो आपको बोलना है साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया होता है जिसका बच्चे नाम क्या है, आपको बोलना है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है, क्या है बच्चे, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या करता है तो बच्चे आपको बता देना है, ये हमारे शरीर में इंटर कैसे करता है। तो आपको बोला है जो भी आप कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर ये वगैरह लेते हो, यानी कि ख़राब दूषित भोजन, दूषित पानी, इनको जब आप लेते हो बच्चे तो ये क्या होता है हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। यानी कि अगर इसके वेक्टर के बारे में पूछे कि भैया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब बच्चे होता है वाहक, एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाने वाली, इस बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाने वाला। तो आप बताओगे दैट इज़ कॉल्ड कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड water and contaminated food। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे बच्चे, दूषित भोजन और दूषित पानी में। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया होता है वो दूषित भोजन यानी कि दूषित भोजन और दूषित पानी, और दूषित बच्चे पानी, तो दूषित भोजन और दूषित पानी में क्या पाया जाता है तो बच्चे बता देना है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब आप ये ख़राब भोजन या ख़राब पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके कौन से पार्ट को डैमेज करता है, तो आपको वो लेना है कि अगर आपसे डैमेज पार्ट पूछे कि कौन सा पार्ट या कौन सा डैमेज ऑर्गन होता है यानी कि प्रभावित अंग। ठीक है बच्चे, तो आपसे प्रभावित अंग पूछा जाएगा तो ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। प्रभावित अंग के बारे में पूछा जाएगा तो बच्चे ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि ये छोटी आंत को डैमेज करता है। और छोटी आंत को जब डैमेज करेगा बच्चे तो छोटी आंत कौन से ऑर्गन या कौन से सिस्टम का ऑर्गन होता है, यानी कौन से तंत्र का एक पार्ट होता है, तो बताएं पाचन तंत्र। यानी कि टाइफाइड कुल मिला के किसको डैमेज करता है, अफेक्ट, यानी कि आपसे अफेक्ट सिस्टम पूछे कि अफेक्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, तो दोस्त आपको बता देना है कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये अफेक्ट होता है, ये प्रभावित होता है किसमें, टाइफाइड के फीवर में। अब समस्या ये है कि सर जो टाइफाइड फीवर होता है इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। बच्चे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो चेस्ट होता है, चेस्ट पर रेसेस बनना शुरू होते हैं, बॉडी पे क्या होते हैं, रेसेस बनना शुरू होते हैं, चाहे वो गर्दन हो चाहे आपके चेस्ट हो, और आपको धीरे धीरे फिर बहुत तेज़ी से क्या आता है बच्चे, बुखार आता है। क्या आता है, बुखार आता है। तो आप बोल सकते हो कि सस्टेन फीवर होता है, आप बोल सकते हो कि सस्टेन फीवर होता है, मतलब धीरे धीरे बुखार आना और लंबे समय तक बुखार रहना। तो इसके लक्षण पूछे तो बच्चे लक्षण में लिखना है सस्टेन फीवर, सस्टेन फीवर यानी कि बुखार आना। क्या आना बच्चे, बुखार आना। और साथ में बच्चे मसल्स पेन, आप बोल सकते हो मांसपेशियों में दर्द होना, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द होना। तो बच्चे कभी कभी मांसपेशियों में दर्द होने का कारण पूछ लेता है, मांसपेशियों में दर्द होना, तो ये आपको याद रखना है, मांसपेशियों के दर्द होना। फिर आगे आता है कि सर इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है, हम कैसे पता करेंगे कि हमको टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का नाम है विडॉल। क्या नाम है बच्चे, विडॉल टेस्ट है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट कराने जाते हो टाइफाइड का तो उस टेस्ट की रिपोर्ट पे ऊपर लिखा रहता है क्या, विडॉल। तो आपको विडॉल याद रखना है। क्लियर है ना। चलें भाई आगे। हाँ, जब इतना हो गया है तो बस अपने को यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखना है। होता किससे है, एक बैक्टीरिया से। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, तो बोलना कि बाय कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि दूषित भोजन और दूषित पानी से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। सर शरीर का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, तो बोलना पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और पाचन तंत्र में भी अगर अंग की बात की जाए तो छोटी आंत। और बच्चे को फिर क्या आता है, फीवर आ जाता है, उसके मसल्स में पेन होते हैं, उसके बॉडी पे बच्चे क्या बन जाते हैं, रेसेस बन जाती है। ये देखो जो बॉडी पे क्या बने हुए हैं, रेसेस बने हुए, ये सारे के सारे रेसेस बन जाते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अगली बीमारी पर कि भाई अगली बीमारी कौन सी है। तो दोस्त अगली बीमारी है हमारी कौन सी, निमोनिया। कौन सी है दोस्त, निमोनिया। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो निमोनिया होता है, निमोनिया के लिए कौन सा पेशेंट्स या फिर किसको सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है, तो आपको बोलना है कि सर जो निमोनिया होता है ना, ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। किस में देखा है, बच्चों में देखा जाता है। निमोनिया मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, मोस्टली चाइल्ड में देखा जाता है। यानी कि अधिकतर ये बीमारी किसकी है बच्चे, बीमारी अधिकतर बच्चों में, एक अधिकतर बच्चों में एक। दूसरा, अगर आपसे निमोनिया के बारे में पूछे तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो भैया ये जीवाणु वाली बीमारी है, तो कौन सा जीवाणु, तो बता देना है, या तो आप बच्चे लिख देना स्ट्रेप्टोकोकस। क्या लिख देना, स्ट्रेप्टोकोकस। तो या तो आप स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हो, अगर ये याद नहीं रहता है तो आप डिप्लोकोकस भी लिख सकते हो, डिप्लोकोकस। ठीक है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस या फिर बच्चे डिप्लोकोकस, ये ध्यान रखना है। ये क्या करना बच्चे, ध्यान रखना है आपको। या तो स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस, ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं जिनके माध्यम से हमें कौन सी बीमारी होती है, निमोनिया। अधिकतर किस में होती है बच्चे, बच्चों में होती है। फैलती कैसे है, तो अगर आपसे वेक्टर पूछे, वेक्टर का मतलब होता है बच्चे वाहक। वाहक पूछे कि ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में, तो आपको बोलना है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि बूंदों से, छींक से या बूंदों से, आप ऐसे लिख सकते हैं, बूंदों से। कैसे, अगर किसी को निमोनिया है और यदि वो छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो आपको डायरेक्ट उसके सामने नहीं जाना है। होगा क्या, जब उसको डायरेक्ट आप फेस करोगे तो होगा क्या, जब वो छींकेगा तो उसके हवा के साथ ये जो बैक्टीरिया होता है ये बाहर आ जाता है, उसके ड्रॉपलेट्स के साथ, छींकने के साथ जो बूंदें बाहर आएंगी उसके साथ ही आ जाएगा बाहर, और जिसके ऊपर ये बूंदें पड़ेंगी उसको भी कौन सी बीमारी हो सकती है, निमोनिया हो सकती है। इस बीमारी में आपसे पूछा जाएगा कि होता क्या है, इस बीमारी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि होगा क्या, तो बोलना ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और जो बुखार होता है बच्चे वो कैसा होने लगता है, आपको बोला ठंडी लग के बुखार आता है ना,
और हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे जो नेल्स होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, लिप्स ग्रे एंड ब्लू हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि स्पेशली कौन सा ऑर्गन क्या होता है बच्चे अफेक्ट होता है, तो बोला कि ये होते हैं एल्वोलाई। क्या होते हैं बच्चे? एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई का मतलब होता है कूपिकाएँ। और ये कहाँ पर होती हैं? तो आपको बोला है फेफड़ों के अंदर। देखो ये जो है फेफड़े के अंदर ही ऐसे गुच्छे के आकार में होती हैं ये कूपिकाएँ। ये हैं वो कूपिकाएँ। ये नॉर्मल कूपिकाएँ हैं, लेकिन जब अफेक्ट हो जाता है तो ये कूपिकाएँ ऐसी हो जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, कौन सा अंग अफेक्ट होता है? फेफड़े। कौन सा? तो आपको लिखना है कि फेफड़े। क्लियर है दोस्त? अरे इतनी चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर इसका ऑर्गन पूछ ही लेते हैं और लिख ही लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली में कभी कभी पूछ लेता है कि इस बीमारी से अफेक्ट ऑर्गन, इस बीमारी से क्या लिखना है दोस्त? अफेक्ट ऑर्गन, यानी कि प्रभावित अंग। तो भैया कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो दोस्त आपको पता है कि इससे फेफड़ा प्रभावित होगा, यानी कि यहाँ से आपको लिखना है लंग्स लिखना है। ठीक है बच्चे, यानी कि फेफड़े प्रभावित होंगे, फेफड़े प्रभावित होंगे। अच्छा आपसे पूछा जाएगा अफेक्टेड सिस्टम, अफेक्टेड सिस्टम कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? तो बच्चे रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना, यानी प्रभावित प्रणाली। पूछे कि कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, तो भैया प्रभावित प्रणाली में आपको लिख के आना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। क्लियर है बच्चे? हाँ, ये जो एल्वोलाई होती है ना, ये फेफड़ों की इकाई मानी जाती है। तो यहाँ भी लिख सकते हो आप यूनिट ऑफ लंग्स। ये एल्वोलाई क्या होता है? यूनिट ऑफ लंग्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोला जाएगा बच्चे फेफड़ों की इकाई, फेफड़ों की इकाई। ठीक है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि दोस्त जब निमोनिया होता है तो ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाके इस एल्वोलाई को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। ख़त्म कर देगा तो होगा क्या? हमारे शरीर में ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल हो जाएगा वो बच्चे कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा नेल्स कैसे पड़ जाते हैं बच्चे? तो आपको बोलना है नेल्स ब्लू पड़ जाते हैं। जो नाखून होते हैं बच्चे वो नीले पड़ जाते हैं। जब हमें बुखार आता है वो चिल्स बोले तो ठंडा लग के बुखार आना, ठंडी लगकर बुखार आना। तो आप बता सकते हो ठंडी लगकर बुखार आना। ठीक है दोस्त, इतना चीज़ आ जाता है। फिर आगे पूछा जाता है कि जो हमारे लिप्स होते हैं वो ग्रीन या फिर ग्रे हो जाते हैं, सॉरी ब्लू या ग्रे हो जाते हैं। तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो जो लिप्स होते हैं बच्चे वो लिप्स कैसे हो जाते हैं? आपको बोला है ब्लू हो जाते हैं, यानी कि नीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? नीले पड़ जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गए? चलिए आगे की तरफ। हाँ जी, इतनी चीज़ें आपके यहाँ से क्या कर सकते हो बच्चे? याद रख सकते हो। किसमें? निमोनिया में। और निमोनिया का पेशेंट्स अधिकतर उन लोगों में भी देखा जाता है जिनका जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है। उनके अंदर इम्यून पावर थोड़ा सा कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। इस कारण से उनको जल्दी किसका अटैक होता है बच्चे? निमोनिया का अटैक हो जाता है। अगली बीमारी की तरफ चलेंगे। अगली बीमारी कौन सी है? प्लेग। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने कुछ डायग्राम बना है। इस डायग्राम को देख के आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि सर ये प्लेग है क्या। एक्चुअली में ये जो प्लेग होता है ना बच्चे, ये एक टाइप का बुखारी है, आप इसको बुखारी बोल सकते हो। और ये होता किससे है? तो आपको पता है कि चूहे के काटने से होता है, गिलहरी के काटने से भी होता है, चूहे के काटने से भी होता है और गिलहरी के काटने से भी होता है। तो प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, काली मौत के नाम से भी जानते हैं। प्लेग का आपसे अदर नेम पूछा जाएगा तो बच्चे अदर नेम, अदर नेम अन्य नाम में। तो दोस्त इसके अन्य नाम में आपको लिखना क्या है? इसके अन्य नाम में लिखना है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। ठीक है, यानी कि काली मौत। क्या लिखोगे बच्चे? काली मौत लिखोगे। होगा क्या? होगा ये कि बच्चे किस बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना है। बैक्टीरिया यानी कि कौन सा जीवाणु होता है। तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि जो प्लेग होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? चूहे के काटने से एक आदमी में दूसरे आदमी में वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अपन उसको बोलते हैं एयरसीना पेस्ट्रिस। क्या बोलते हैं बच्चे? एयरसीना पेस्ट्रिस। उस किसका नाम है बच्चे? ये बैक्टीरिया का नाम है। तो आप लिख सकते हो एयरसीना, एयरसीना पेस्ट्रिस, पेस्टिस।
एरिसीना पेस्टिस। वेक्टर क्या होता है बच्चे? वेक्टर का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में इस बीमारी को कौन ले जाता है? वेक्टर यानी कि वाहक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता देना है रैट, चूहा। ठीक है, चूहा के काटने से होता है बच्चे स्क्वायरल, जिसको क्या बोला जाता है बच्चे? गिलहरी। गिलहरी के काटने से भी होता है। होगा क्या? तो बोल लेना हमारे बॉडी पर रेड स्पॉट बन जाते हैं। रेड स्पॉट ऑन बॉडी, शरीर पर लाल धब्बे बनना। क्या बेटा लिख सकते हो? शरीर पर लाल धब्बे बनना। ठीक है, लाल धब्बे बनना। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, जो चूहा होता है, ठीक है, चूहे के माध्यम से अगर ये चूहा किसी भी माध्यम से इस वाले बैक्टीरिया को कहाँ तक पहुँचा देता है? आदमी तक पहुँचा देता है। तो आदमी के जो अंडर आर्म्स होते हैं, इन पर सबसे पहले क्या बनते हैं बच्चे? आपको बोलना है कि रेड स्पॉट बनते हैं अंडर आर्म्स में सबसे पहले। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल उधर ही बनते हैं, फिर बॉडी के बाकी हिस्सों में भी वो क्या करते हैं? पहुँच जाते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? अंडर आर्म्स से होती है। ठीक है बेटा। हाँ, जिनोफाइलस फ्लाइज भी इसी को कहा जाता है। तो अपने को यही लिखना है प्लेग से। हालांकि ये पूछा जाता है कि प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? बैक्टीरिया की। कौन से? एरिसीना पेस्टिस। अच्छा, इस बैक्टीरिया को एक आदमी से दूसरे आदमी को कौन ले जाता है? बोलना कि रैट या फिर स्क्वायरल, यानी चूहा, या फिर आप गिलहरी का नाम लिख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है भैया? लेप्रोसी है। लेप्रोसी कौन सी बीमारी होती है? इसको हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि इसको बोला जाता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक। अच्छा, ये किससे होता है सर? ये भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज़ है। बैक्टीरियल डिसीज़ हिंदी में क्या बोलोगे? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित और रोग। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से होती है? उस बैक्टीरिया का आपको नाम याद होना चाहिए। लेप्रोसी की अगर आपसे पूछे कि भैया जो लेप्रोसी होती है कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बता देना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। किसके कारण बच्चे? आपको बोलना माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। तो आप लिख सकते हो, इसका हिंदी में भी लिख सकते हो, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्री। अच्छा बच्चे, ये वो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो इसके लिए आपको वेक्टर भी याद होना चाहिए। अगर इसका आपसे वाहक पूछ लेता है तो बच्चे आपको वाहक में लिखना है एयर। एयर बोले तो हवा। और बच्चे किसके साथ फैल सकता है? आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये हवा के साथ फैल सकता है तो आपकी स्किन में देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो अपन स्किन भी लिख सकते हैं, यानी कि त्वचा के माध्यम से भी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। होता क्या है इस बीमारी में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो स्किन होता है, स्किन के अंदर वाटर का परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और ये जो स्किन होती है गलना शुरू हो जाती है। देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं, हमारी स्किन क्या हो जाती है? फफोले टाइप के पड़ जाते हैं और ये गलना शुरू हो जाती है। ये वो बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आप यूँ बोल सकते हो कि स्किन में पहले क्या होगा बच्चे? इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? स्किन में इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो करेक्टर दिखाई देता है आपको स्किन के ऊपर ही दिखाई देता है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले इसमें स्किन में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। एक स्किन इन्फेक्शन का मतलब दोस्त क्या है? तो बोलना है त्वचा में क्या होगा? संक्रमण। त्वचा में क्या होगा बच्चे? संक्रमण होगा। अच्छा, जब त्वचा में संक्रमण होता है तो हमारे जो हाथ और पाँव होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वीकनेस आ जाती कहाँ पर बच्चे? तो बता देना हैंड एंड लेग्स। हैंड एंड लेग्स। तो बता देना हाथ और पाँव में कमज़ोरी आना। तो बच्चे आप दूसरा लिख सकते हैं हाथ पाँव में कमज़ोरी आना। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो सर क्या दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है कि हमारे इचिंग होना शुरू होती है। कहाँ पर? हाथों में या स्किन में। स्किन में बच्चे इचिंग होना शुरू होती है, तो आप लिख सकते हो स्किन में क्या शुरू हो जाता है बच्चे? इचिंग हो जाता है, यानी कि खुजलाहट।
ठीक है। त्वचा में खुजलाहट, त्वचा में खुजलाहट, खुजलाहट। अच्छा, आपसे पूछ रहे कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है ना, इस बीमारी से अफेक्ट सिस्टम पूछ रहे बच्चे कि कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है। अफेक्ट सिस्टम का नाम पूछे, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रभावित प्रणाली। तो आपसे प्रभावित प्रणाली के बारे में पूछे तो प्रभावित प्रणाली के बारे में बच्चे आपको लिख के आ जाना है क्या, नर्वस सिस्टम। ये इस बीमारी से हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र हमारा ख़त्म होता है। और तंत्रिका तंत्र ख़त्म होना मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो आप बता सकते हो कि ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ठीक है बच्चे। अब कभी ये सोचा है कि ये जो बीमारी होती है नर्वस सिस्टम में सर कैसे इफ़ेक्ट करती होगी, और अगर इफ़ेक्ट करती होगी तो इसका क्या इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी पर। नर्वस सिस्टम मान लो अगर प्रभावित हो जाएगा तो हमारे ऊपर इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो देखो हमारे ऊपर लक्षण ये दिखाई देंगे कि बच्चे हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर जो डिसीजन टेकिंग पावर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बन जाता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या बन जाता है बच्चे, चिड़चिड़ापन बन जाता है। और ये जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर देखो ये कितना एकदम ऐसे हो गया जैसे अंदर से पानी भर जाता है और गल जाता है ना, इस तरीके के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। क्लियर है बच्चे। चलो अगली बीमारी की तरफ चलेंगे। तो अगली बीमारी कौन सी है, टीबी। टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, तो आपको बोलना है ट्यूबरक्लोसिस। अब आप देखो कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसके बारे में आपको 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। याद क्या क्या होनी चाहिए टीबी के बारे में, कि सर ये किस बैक्टीरिया से होता है, इसका वेक्टर क्या है, अगर वेक्टर पता हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसकी कौन सी वैक्सीन होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है बच्चे, याद रखना है। तो देखो अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूँ, यानी कि मैं ये टीबी के बारे में ही बात करूँ, हिंदी में भैया इसको तपेदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, तपेदिक कहा जाता है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है कि सर ये कौन से बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का नाम पूछे तो दोस्त जीवाणु का नाम भी इसमें आपको क्या लिख के आना है, MTV। MTV बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बच्चे, MTV बैक्टीरिया। फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्लियर है दोस्तों, ये वो बैक्टीरिया है जिनके माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, आपको बोलना है कि टीबी होती है। अच्छा ये होता है कि सर जब टीबी होती है तो एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से फैलती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। टीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, अब जो टीबी वाले वार्ड होते हैं वो अलग बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये एयरबॉर्न डिसीज़ होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, बातों से फैलने वाली बीमारी। तो आप लिख सकते हो कि सर ये बाई एयर के द्वारा भी ट्रांसमिट होती है, बाई वाटर के द्वारा भी ये ट्रांसमिट होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ख़तरनाक होता है। ये बच्चे सॉइल के द्वारा भी, मिट्टी के द्वारा भी ये बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो कौन कौन से होगा बच्चे, एयर के माध्यम से भी हो गया, वाटर के माध्यम से भी हो गया, सॉइल के माध्यम से। अच्छा अगर आपने खराब भोजन खिलाया किसी व्यक्ति को तो भी ये बीमारी फैल जाती है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको टीबी की बीमारी है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको टीबी की बीमारी नहीं है, तो जिसको नहीं है अगर वो होने वाले बैक्टीरिया जिसको वो बीमारी है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाता है तो भी ये बीमारी हो जाती है। इसीलिए अगर किसी को ये टीबी वाली बीमारी होती है ना तो उसको रहने खाने पीने का इंतज़ाम अलग कर देना चाहिए, उसके जो बर्तन होना चाहिए वो भी अलग, उसके सोने की व्यवस्था अलग, उसके पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के, सबके कपड़े अलग होना चाहिए और उसको घर के एक अलग हिस्से में रखना चाहिए ताकि उसका इन्फेक्शन पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पर या घर के हर एक हिस्से को वो डैमेज ना कर पाए या घर के किसी भी आदमी को उसका इन्फेक्शन ना बढ़ पाए, इसके लिए उसको अलग रखा जाता है। तो भैया ये हवा के द्वारा भी एक आदमी से दूसरे आदमी में, भैया पानी के द्वारा भी,
ये मिट्टी के द्वारा भी, और लास्ट में जाओगे तो बच्चे ये पानी के द्वारा, सॉरी भोजन के द्वारा भी एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि देखो इसमें एक समस्या होती है, ये बैक्टीरिया मान लो कि आपने खराब भोजन किया, खराब भोजन के साथ ही बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला गया, तो ये फेफड़ों की ऊपरी लेयर, फेफड़ों की ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे दैट इज़ कॉल्ड प्लूरा। क्या बोला जाता है बच्चे, प्लूरा बोला जाता है, ध्यान रखना। फेफड़ों की ऊपरी परत को इसको बोला जाता है प्लूरा, और ये प्लूरा 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, लेकिन आप केवल नाम याद रखो कि भैया ये फेफड़ों की आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया जाता है और फेफड़ों की इस प्लूरा को ख़त्म कर देता है इसको, और प्लूरा ख़त्म तो फेफड़ा ख़त्म, फेफड़ा ख़त्म तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत, और ऑक्सीजन लेने में दिक्कत तो आदमी के अंदर क्या हो सकता है बच्चे, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर आगे आ जाता है कि सर इसका कोई उपाय नहीं है। तो अगर देखो टीबी का इस इनिशियल स्टेज में पता चल जाए, शुरुआती दौर में बच्चे इसका पता चल जाए, तो कुछ दवाओं के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं होने दे सकते, ना ही उससे कम होने दे सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप जितनी वो है वो उतने पर ही क्या रहती है बच्चे, स्टेबल रहती है। आगे की तरफ आ जाओ कि सिम्टम्स में क्या होता है। तो भैया इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, करेक्टर होता है, लक्षण होता है कि सर जो सिम्टम्स में पूछा जाए सिम्टम्स यानी कि लक्षण में पूछा जाए, तो भैया लक्षण में तो आप वहीं लिख सकते हो कि कफ होता है, ठीक है, यानी कफ यानी खांसी, और प्लस खांसी के साथ कफ विद ब्लड, हिंदी में क्या बोल सकते हो, खांसी के साथ खून आना, खांसी के साथ खून आना, ठीक है, खून आना यानी कि रक्त आना। देखो एक्चुअली में ऐसा होता है, पहले हफ्ते जो खांसी आती है वो सूखी खांसी आती है, दूसरे हफ्ते खांसी ठीक हो जाती है, तीसरे हफ्ते जो खांसी आती है उस खांसी के साथ साथ ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया टीबी के इनिशियल करेक्टर अब उसके ऊपर दिखना शुरू हो गए हैं। उस दौरान हमको डॉक्टर के पास हर हाल में, या फिर ज़्यादा दिनों तक अगर आपको खांसी आती है, एलर्जी की वजह से बस ना हो, और ज़्यादा दिन तक अगर आपको खांसी आती है तो आप डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी बन रही हो, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सर जो टीबी बीमारी अगर हो जाती है तो किसका टीका लगाया जाता है। तो आपसे यहाँ पर इसका क्या पूछा जाएगी, वैक्सीन पूछी जाएगी कि भैया वैक्सीन का नाम बताओ, टीका का नाम बताओ कि टीका कौन सा होता है। तो भैया इसमें नाम दिया जाता है BCG का टीका। किसका नाम दिया जाता है बच्चे, BCG का टीका दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो लगभग कब मनाया जाता है बच्चे, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे में अगर आपसे पूछता है कि कब मनाना है दोस्त, तो आपसे लिख सकते हो कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस, आप कुछ भी लिख सकते हो, टीबी दिवस। तो कब मनाओगे बच्चे, 24 मार्च को। फिर आगे आ जाता है कि कौन सा अफेक्ट ऑर्गन, इस बीमारी से अफेक्ट ऑर्गन का नाम बताओ। अफेक्ट ऑर्गन है ना, प्रभावित अंग, ठीक है, कौन सा प्रभावित अंग। तो ठीक है दोस्त, आपको प्रभावित अंग में क्या लिख के आना है, फेफड़े लिख के आना है। तो आपसे प्रभावित अंग की बात की जाएगी। प्रभावित अंग में आपको लिखाना है बच्चे लंग्स। क्या लिख के आ जाना है दोस्त, लंग्स यानी कि फेफड़े। और फेफड़े की आउटर लेयर ही ख़त्म होती है, आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। हाँ, अफेक्टेड आपसे सिस्टम पूछा जाएगा कि अफेक्टेड सिस्टम क्या होता है, आपसे अफेक्टेड सिस्टम के बारे में बात करें। ठीक है, तो अफेक्टेड सिस्टम में बच्चे देखो, फेफड़े कौन से सिस्टम में आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं बच्चे। अगर आपसे अफेक्टेड सिस्टम की बात करें कि दोस्त अफेक्टेड सिस्टम कौन सा सिस्टम, यानी कि कौन सी प्रणाली, प्रभावित प्रणाली के बारे में बात करें कि प्रभावित प्रणाली कौन सी होती है, तो प्रभावित प्रणाली में आपको लिखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या लिखना है दोस्त, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख सकते हो, यानी कि आपको लिखना है श्वसन तंत्र।
इस बीमारी में कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो बच्चे आपको लिख देना श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। स्पेशली देखो होता क्या है, स्पेशली फेफड़े के जो ऊपरी लेयर होती है जिसको प्लूरा कहा जाता है, ये प्लूरा लेयर आउटर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ लंग्स। आउटर लेयर ऑफ लंग्स हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है फेफड़े की बाहरी परत। ये फेफड़े की बाहरी परत को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और ख़त्म कर देगा तो ये बैक्टीरिया फेफड़े के अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा और फेफड़े को ही पूरा क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जब फेफड़े को डैमेज करेगा तो आप यकीन मानो कि आपके अंदर सांस लेने में यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है, और आदमी की एक निश्चित समय बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। तो बस आपको इतनी चीज़ें क्या करना है, इस बीमारी से याद रखना है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ध्यान रखना है कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसके डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाने पर नुकसान ये होगा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, बाई कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है, एयरबॉर्न डिसीज़ भी है, यानी कि हवा के द्वारा फैलने वाली। अगर किसी भी पेशेंट्स के आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाते हो तो भी ये क्या हो जाती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है। होता क्या है इसमें, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, फेफड़े ख़त्म ही हो जाते हैं, कुल मिला के ये बात है। अगर मैं आगे की तरफ चलूँ बच्चे तो अगली बीमारी कौन सी है, कॉलेरा, जिसको क्या बोला जाता है, हैज़ा। कॉलेरा को क्या बोला जाता है, हैज़ा बोला जाता है। और अगर इसके बारे में पूछे कि भैया ये जो कॉलेरा है ये किसके माध्यम से होता है और कैसे होता है और बॉडी के किस हिस्से को ये अफेक्ट करता है, तो बच्चे आपको कॉलेरा के बारे में भी एक एक करके याद रखना है, ठीक है। कॉलेरा के बारे में आपसे पूछे कि भैया ये जो हैज़ा होती है ये स्पेशली तब होती है जब बरसात का समय शुरू होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो जून जुलाई का समय होता है, इस दौरान हमारा मानसून आ जाता है। इस दौरान बच्चे होता क्या है कि लगभग ये जो बैक्टीरिया होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ये आदमियों में फैलना शुरू कर देता है। स्पेशली इसके जो केस देखे जाते हैं वो उसी समय देखे जाते हैं, लगभग बरसात जब स्टार्ट होती है तब। तो अगर कॉलेरा का पूछे कि कॉलेरा भैया एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बिल्कुल सही है सर, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। और अगर ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, अगर ये आपके जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु अगर ये जनित रोग है तो जीवाणु जनित रोग है तो भैया उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। देखो बच्चे उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी ये वो बैक्टीरिया का क्या है बच्चे, नाम है, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कैसे होगा उसको बोला जाता है वेक्टर। उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर। वेक्टर बोले तो बच्चे वाहक। अगर वाहक के बारे में बात करेगा तो वाहक के बारे में आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है कि दूषित भोजन और दूषित पानी, और दूषित पानी, ठीक है। दूषित भोजन और दूषित पानी में ये बैक्टीरिया क्या होता है बच्चे, पाया जाता है, ठीक है। आगे आपको ध्यान ये रखना है कि सर जब ये होता है तो हमारे शरीर का कौन सा पार्ट डैमेज होता है। देखो छोटी आंत, ये बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत में पाचन क्रिया को अफेक्ट कर देता है। ये देखो बैक्टीरिया का ससेप्टिबिलिटी कितना ज़्यादा, ये बैक्टीरिया हमारे छोटे आंत में पहुंच चुका है, और छोटे आंत में जब पहुंच जाता है तो ये हमारी पाचन क्रिया को अफेक्ट कर देगा। और पाचन क्रिया जब अफेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, पहले डायरिया होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा, फिर वोमिटिंग होगा। यानी होगा क्या, तो सबसे पहले बता देना कि भैया डायरिया, यानी आपको बता देना उल्टी दस्त होना। देन उसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे जब उल्टी दस्त होंगे तो बॉडी से वाटर का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होना। तो आप लिख सकते हो कि सर डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। हमारे बॉडी में पानी की क्या होना बच्चे, कमी होना। अच्छा, इनके साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है बच्चे। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इट मीन्स क्या है, तो बच्चे बता देना उल्टी होना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में होता क्या है, डायरिया और उल्टी होती है। डायरिया मतलब आप बोल रहे उल्टी और दस्त एक साथ होना, वो डायरिया है। वोमिटिंग अलग से भी उल्टी हो रही है।
तो बॉडी से किसकी कमी होगी? पानी की कमी होगी। पानी की कमी होना मतलब क्या है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन है। और जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि लास्ट में जाके ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारे छोटे हाथ में इन्फेक्शन होता है, तभी तो भैया उल्टी दस्त होना शुरू होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इन्फेक्ट हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? छोटी आंत प्रभावित। छोटी आंत कैसे हो जाती है बच्चे? प्रभावित। तो छोटी आंत प्रभावित भी हो जाती है। ठीक है, ये छोटी आंत क्या हो जाती है बच्चे? प्रभावित हो जाती है। हाँ, अब आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि सब प्रभावित अंग, तो भैया अफेक्टेड ऑर्गन पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अफेक्टेड ऑर्गन पूछे, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि प्रभावित अंग। तो भैया बेटा प्रभावित अंग में आपको लिखाना है छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, फिर आ जाओ अफेक्टेड सिस्टम, प्रभावित तंत्र, प्रभावित तंत्र। तो बच्चे प्रभावित तंत्र में आपको लिख देना है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। होगा क्या? ये बैक्टीरिया भोजन के साथ हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे बॉडी में पेट में जाएगा, पेट के द्वारा ये छोटी आंत में पहुंचेगा और छोटी आंत में हमारे छोटी आंत में इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो जो भी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, पाचन की क्रिया हो रही थी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब पाचन की क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी बच्चे, तो आपको याद रखना है कि हमेशा डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो एक समय ऐसा आता है कि अगर बॉडी में ज़्यादा किसकी कमी हो जाए? पानी की कमी हो जाए, तो लास्ट में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। और ये जो जनरली बीमारी देखने को मिलती है बच्चे, कब मिलती है? तो बरसात के समय पे। अगली बीमारी के बारे में हम बात करेंगे डिप्थीरिया। किसके बारे में? डिप्थीरिया। अच्छा, डिप्थीरिया के बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉर्निबैक्टीरियम से होती है, हवा के द्वारा फैलता है, कफ, फीवर और गला खट्टा हो जाता है। देखो आपसे मैं बोलूं कि भैया ये जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया होता किससे? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसमें 2-3 पॉइंट ही याद रखना है। ये एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम ये वो बैक्टीरिया है बच्चे जिसके कारण ये बीमारी होती। कौन सी बीमारी होती है दोस्त? आपको बता देना है डिप्थीरिया। ठीक है, अब आगे आओ कि ये बैक्टीरिया एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसफ़र होता है। बच्चे बता देना है कि इसका जो वेक्टर होगा, है ना, ये कॉर्निबैक्टीरियम है। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लो जी, कॉर्निबैक्टीरियम, बैक्टीरियम। लो, ये वेक्टर यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से फैलता है? जिसको वाहक बोला जाता है। तो बच्चे एयरबोर्न, एयरबोर्न, एयरबोर्न का मतलब होता है हवा द्वारा प्रवाहित, हवा द्वारा प्रवाहित। ठीक है दोस्त, अब आगे ये भी पूछा जाता है कि जब हवा द्वारा ये ट्रांसमिट हो जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखो बच्चे, कफ होता है। कफ बोले तो खांसी आना, एक खांसी आना इसमें नॉर्मल है। फीवर आना, है ना, डिप्थीरिया में हल्का फुल्का फीवर आता है, बुखार। कभी कभी ये चिल्स बुखार भी आता है, बहुत तेज़ी के साथ बुखार आता है जब सीवियर इन्फेक्शन होता है इसका। तब आगे आ जाओ। फिर भैया जो गला होता है बच्चे, वो कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो आप बोलोगे सोर थ्रोट। ठीक है, यानी कि गला कैसा होना बच्चे? खट्टा होना, गला खट्टा होना। बस इतनी तरीके से आप याद रख सकते हो। इतना ही चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। डिप्थीरिया में होता क्या है बच्चे? तो आपको बता देना कि ये देखो कहाँ पर इन्फेक्शन मिल रहा है? टंग पर इन्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि माउथ कैविटी में इन्फेक्शन हो रहा है। और माउथ कैविटी में जो इन्फेक्शन होता है तो जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, गला कैसा हो जाता है बच्चे? खट्टा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्त। हाँ, वैक्सीन पूछ ले तो इसकी वैक्सीन ज़रूर है। डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी, है ना। तो वैक्सीन का नाम पूछे, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बन सकता है एग्ज़ाम में। वैक्सीन, तो वैक्सीन में आपको लिखना है डीपीटी। कौन सी वैक्सीन लिखना है दोस्त? डीपीटी वैक्सीन लिखना है। ठीक है, अगला चलें।
चलो आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं बच्चे। तो ये है टिटनेस, और ये टिटनेस आई थिंक लास्ट बीमारी है अपनी बैक्टीरिया वाली। अगर मैं टिटनेस की बात करूं तो बच्चे ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ये देखो, ये एक बैक्टीरिया से, ये जो टिटनेस होता है जिसको धनुस्तंभ कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है। हाँ जी सर, कैसी बात कर रहे हो, हमने तो सुना है कि लोहा लग जाता है तो होता है। तो दोस्त बहुत ध्यान से सुनो, ये एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है और उसका नाम है बच्चे क्या, तो आपको बोलना है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। फिर आ जाता है कि सर एक आदमी से दूसरे आदमी किसके माध्यम से फैलता है, जिसको हम लोग वाहक बोलते हैं। तो बच्चे वाहक में अब लिखना है आपको, देखो लिखना क्या क्या है। आप यहाँ लिख सकते हो बच्चे मेटल, किसी भी धातु के कारण जिसमें जंग लगी हो, स्पेशली जंग लगी वाली क्या बच्चे, धातु। तो आप लिख सकते हो बच्चे कोई सी मेटल हो, कोई सी डस्ट हो, कोई सी भी सॉइल हो। तो आप डायरेक्टली केवल मेटल अगर याद रखोगे तो और अच्छी बात है। हालांकि बच्चे मेटल के बाद डस्ट से भी ये फैल जाता है, ये सॉइल यानी कि मिट्टी से भी फैल जाता है। तो भैया मिट्टी से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ये डस्ट यानी कि धूल से भी हो जाता है बच्चे, मेटल यानी कि धातु से, और स्पेशली उन धातुओं से जिसमें जंग लगी हो। क्या हो बच्चे, जंग लगी हुई धातुएं अगर आपको लग जाती हैं तो आपके अंदर ये बैक्टीरिया क्या कर जाता है बच्चे, इंटर कर जाता है और धीरे धीरे आपके बॉडी में क्या कर देता है, अपने सिम्टम्स जनरेट कर लेता है। सर सिस्टम जनरेट करने में होगा क्या, तो आपको बता देना है कि ये घाव बना देगा और उस घाव में टेटेनोपैस्मिन बैक्टीरिया आ जाता है। इस घाव में क्या आ जाता है, तो आपको बता देना है टेटेनोपैस्मिन बैक्टीरिया इधर चला जाएगा। लेकिन सर इतनी चीज़ें तो हमारे समझ में आती नहीं है, होगा क्या। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भैया जब भी किसी को टिटनेस हो जाता है या मेटल्स वगैरह लग जाती हैं तो एक सिस्टम अफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, हिंदी में बोलेंगे तंत्र प्रभावित। कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो बता देना है कि दोस्त नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा बता देना है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आदमी मेंटली इल होना धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद उसकी जो सोचने समझने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें प्रभावित होती हैं, एक तो ब्रेन यानी जिसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं, और दूसरा क्या प्रभावित होता है, तो बच्चे बता देना स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में बोला जाता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है दोस्त, बस इतनी चीज़ें यहाँ से क्या कर लेना बच्चे, आपको याद रखना। हाँ, कभी लक्षण पूछे तो चेस्ट पेन, मसल्स पेन, जॉ लॉक, आप ऐसे लक्षण लिख सकते हो। टिटनेस में लक्षण पूछा जाएगा, सिम्टम्स लक्षण। तो लक्षण जान ही लो भैया, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो भैया लिख लो चेस्ट पेन, सीने में दर्द, चेस्ट पेन। तो आप लिख सकते हो सीने में दर्द, सीने में दर्द। दूसरा क्या लिख सकते हो बच्चे, तो आपको लिखना मसल्स पेन, मसल्स पेन। मसल्स पेन का मतलब क्या है, तो बोल रहा है मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ठीक है दोस्त, इतना अपने को क्या करना है, लिख लेना। अच्छा, और भी अगर लक्षण पूछता है बच्चे तो लक्षण में क्या लिखाओगे, जॉ लॉक। क्या लिखाओगे बच्चे, जॉ लॉक, यानी कि जबड़ा लॉक होना, जॉ लॉक बोला जाता है। ठीक है, जबड़ा मजबूत हो जाना, मजबूत होना। जबड़ा मजबूत होना मतलब ऐसा नहीं, वो तो ऑलरेडी मजबूत है, बट एक जगह स्टेबल हो जाता है, एकदम भारी भारी लगता है, जैसे कुछ काम ना कर रहा हो, शून्य जैसा पड़ जाता है उस बीमारी में। हाँ, इसके लिए एक वैक्सीन भी दी जाती है भैया, DPT। जैसे इससे पहले वाली में अपन ने डिप्थीरिया में दिया था ना, वही वैक्सीन का नाम इधर भी आपको लिखना है, वैक्सीन। यानी कि कौन सा टीका दिया जाता है, किसका इंजेक्शन दिया जाता है, तो बोलना है DPT का। ठीक है, इसका देना है बच्चे, DPT का देना है, ये हमेशा याद रखना है दोस्त। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, टीका। तो भैया ये हो गई हमारे टिटनेस। यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 10 बीमारियाँ किसकी पढ़ी हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं। इनके आपको क्या क्या याद रखना है भैया, इनके आपको जिससे बीमारी होती है उसका नाम, किससे ये फैलती है, कौन सा टीका लगाया जाता है, इसका कौन सा डे कब मनाया जाता है, क्या लक्षण होते हैं, कौन सा प्रभावित अंग होता है और कौन सा प्रभावित सिस्टम
होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में क्या की हैं बच्चे, कंसल्ट की हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चे, अगले लेक्चर में हम लोग वायरस के डिसीज़ के बारे में जानेंगे कि वायरस से होने वाली कितनी बीमारियाँ हैं, वायरस क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।